नमस्कार दोस्तों, मैं सोम स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। दोस्तों, अगर आप सर्विस प्लस वेबसाइट के माध्यम से जाति, आय, निवास, EWS कोई भी चीज आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं और आपके साथ यहाँ पर सेशन टाइम आउट करके इस तरह का यहाँ पर अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो में हम आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला है। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम क्यों आता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर इस एरर का सबसे पहले हम प्रॉब्लम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी वेबसाइट या फिर सर्विस प्लस पर ही आप यहाँ पर जाति या निवास कोई भी चीज अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाई करने के लिए आप या तो लॉगिन का सिस्टम ऑप्शन लगाएंगे या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से आएंगे सामान्य प्रशासन, आवास, जाति, आय जो भी अप्लाई करना होगा वहां से आकर के आप इसे अप्लाई करेंगे। मान के चलिए कि ये फॉर्म हमारा खुल गया। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि एक यहाँ पर फिलअप किए, फॉर्म फिलअप करने में इनको समय लगता है। यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप कर लिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद ये फॉर्म फिलअप करने में लगभग 1 से 2 मिनट का समय ले लेते हैं, यानी ज्यादा समय ले लेते हैं। या फिर वो लोग सारा डिटेल को फिलअप कर दिया, फिलअप करने के बाद ये स्टेट ये सब फिल करने में समय लग रहा है, साइट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपका इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर आप फॉर्म फिलअप किए, फोटो आपने नहीं बनाया है, फोटो बनाने और डॉक्यूमेंट बनाने में आपका समय वेस्ट हो गया और उसके बाद फोटो बनाने के बाद आप इसमें फोटो अपलोड कर रहे हैं और नेक्स्ट कर रहे हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम सेशन टाइम आउट का आएगा 100%। यानी आप 1 मिनट 2 मिनट के बाद फॉर्म फिलअप करने में ये लगा रहे हैं तो ये एरर कर जाएगा। ये डेफिनेटली यही प्रॉब्लम है कि अगर आप इसमें ज्यादा समय लगाते हैं तो ये सेशन टाइम आउट का प्रॉब्लम आता है। तो अब ये सेशन टाइम आउट का सॉल्यूशन क्या है? अगर आप इसको फॉर्म को इसको फास्ट फिल करें या फिर आप सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट स्टेप करें कि आप अपना फोटो सिग्नेचर इसे कंप्लीट ये कर ले। फोटो यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड कर ले, पहले ही फोटो बना करके रख ले। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट बना ले। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद सारा डिटेल को फिल करें, जितना फास्ट हो के उतना फास्ट आप डॉक्यूमेंट डिटेल को फिल करें। डिटेल फिल करने के बाद आप अगर कैप्चा फिल करके नेक्स्ट करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। 100% है कि इसमें आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो अब ये मान के चलिए कि ये तो एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो स्लो लड़के हैं, जो स्लो साइबर कैफे वाले, नए साइबर कैफे वाले, जो उनको टाइपिंग स्पीड उतना नहीं है, एक करके टाइप करते हैं, तो उनके लिए क्या है ऑप्शन है? उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक्सटेंशन। यहाँ पर RTPS का एक एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन कैसे लोड किया जाता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन के थ्रू आप एक बार सारा डिटेल फिल करके इसमें अगर आप सेव कर लेते हैं और इसको सबमिट करने से पहले इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पर इसको ऑटो फिल करते हैं तो ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये एक्सटेंशन हमें कहाँ से मिलेगा? गूगल पर सर्च करना है RTPS एक्सटेंशन। यहाँ पर RTPS एक्सटेंशन सर्च करना, फर्स्ट पर एक वेबसाइट मिल जाएगा, बिहार RTPS ऑटो फिल ऑटो सेव। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। यहाँ मैंने ऐड टू क्रोम कर लिया है, इसी वजह से रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। ऐड टू क्रोम कर लीजिएगा तो इस पर आ जाएगा। यहाँ से आपको इसको पिन कर लेना है। पिन कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। अब यहाँ पर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद मैं अब एक एक करके सारा डिटेल को मैं यहाँ पर फिलअप कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपको अभी टाइम दिखा दूँ कि ये टाइम अभी क्या हो रहा है, 9:04 AM हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सारा डिटेल को मैं फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सारा डिटेल को फिल कर लिया, सारा डिटेल फिल कर लिया। अब यहाँ पर सारा डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके आप इसको प्रोसीड नहीं करेंगे। यहाँ पर सारा डिटेल फिल करने के बाद एक्सटेंशन पर ओपन करेंगे। यहाँ पर आप अपना एक नाम देंगे, जैसे ये किन का नाम से है, यहाँ पर सोनी देवी के नाम से है, तो हम यहाँ पर सोनी देवी, यहाँ पर देख लीजिएगा सोनी देवी के नाम से मैं यहाँ पर फिल किया हूँ। यहाँ पर सेव कर दिया।
सेव करने के बाद ये जो हमारा डाटा फिलअप हुआ है, ये डाटा हमारा सेव हो गया। चाहे कितना भी टाइम लग जाए हमारा ये फॉर्म फिल करने में, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा टाइम लग गया फॉर्म फिल करने में, एक बार हमने फॉर्म को फिल किया, उसके बाद यहाँ पर डाटा को नया प्रोफाइल पर क्लिक करके नाम यहाँ पर फिलअप करके यहाँ पर सेव पर मैंने क्लिक कर लिया। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा डाटा अब यहाँ पर सेव हो गया। अब अगर इन केस हमारा ये साइट सर्वर एरर करता है सेशन टाइम आउट की वजह से, तो हमारा ये डाटा सेव है, हम इसे ऑटो फिल कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर 9:06 हो रहा है, मैं 1 मिनट 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ ताकि ये हमारे साथ प्रॉब्लम आए सेशन टाइम आउट का। लगभग टाइम हो गया है यहाँ पर 9:08 हो गया, यानी हमारा फॉर्म फिल करने में हम समझिए कि 4 मिनट लगा दिए। अब यहाँ पर हम इस कैप्चा को फिलअप करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। सारा डिटेल मेरा फिलअप है, मैं यहाँ पर प्रोसीड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर फोटो अपलोडेड नहीं था तो मैं यहाँ पर एक फोटो रैंडम सा फोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद प्रोसीड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब हमारा ये कैप्चा एरर कर रहा है तो मैं कैप्चा यहाँ पर रिफ्रेश करके मैं यहाँ पर फिर से फिल कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। दोस्तों हमारा यहाँ पर ज्यादा टाइम होने की वजह से हमारा यहाँ पर ये पेज एरर कर गया, यहाँ पर सेशन टाइम आउट हो गया। तो अगर आपका भी इस तरह से सेशन टाइम आउट हो गया है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हमने इसका जो डाटा है वो मैंने डाटा एक्सटेंशन में सेव कर लिया है। अब इसे हम कैसे फिल करेंगे जल्दी से, यहाँ पर फिर से सर्विस प्लस की वेबसाइट पर आएंगे। आवास वाला पेज यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे जहाँ से फॉर्म फिलअप करना है। पेज ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे ही पेज ओपन हो जाता है एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना जो भी नाम से हमने फाइल को बनाया था उसको डाल करके ऑटो फिल पर हम क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक हमारा स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सब सारा कुछ फिल करेगा। यहाँ पर मंडल ब्लॉक ये सब पहले एड्रेस को फिल करेगा, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, आपका सारा डिटेल फिल कर देगा। अब यहाँ पर आपने जो नंबर दिया था उस नंबर पर आपका OTP आ गया है। OTP को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, आपको नीचे आना है। नीचे आपको अब यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर सारा डिटेल फिल किया हुआ मिल गया। वही डिटेल यहाँ पर सारा कुछ फिल किया हुआ मिला है या जो आपने फिल किया था स्टार्टिंग में। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका फोटो सेलेक्ट हो गया। फोटो सेलेक्ट होने के बाद नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको अपना कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार डिटेल को पूरा वेरीफाई कर लेना है कि आपने जो डिटेल दिया है वो सही है या नहीं। सही है तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। ये अब यहाँ पर आपका सेशन टाइम आउट नहीं होगा और ये पेज आपका आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिया है देने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अटैच करेंगे और यहाँ पर आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। अपना जाति आय निवास कोई भी फॉर्म को फिल करेंगे, आपका एक प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यही तो छोटी सी जानकारी दोस्तों आपको सर्विस टाइम आउट प्रॉब्लम का। इस एक्सटेंशन का यहाँ पर दोस्तों एक और बेनिफिट बताया, तो आपने ये जो सोनी देवी का डिटेल फिल किया है ये आपने अभी फिल किया था अंचल स्तर आवासीय के लिए। अगर यही चीज अगर हम जाति में फिल करेंगे या फिर आय में फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक वही सारा डिटेल फिल हो जाएगा। अगर हम इसमें आय पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सटेंशन को ओपन करेंगे, सोनी देवी को सेलेक्ट करेंगे और ऑटो फिल पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल वही सारा डिटेल फिर से यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। आपको दोबारा फिल करना नहीं पड़ेगा। जैसे नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। आपको कुछ भी दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक्सटेंशन का एक बहुत बड़ा यहाँ बेनिफिट है और ये एक्सटेंशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस एक्सटेंशन का यूज जरूर करें। सभी साइबर कैफे भाई जो RTPS के थ्रू यानी सर्विस प्लस के थ्रू जाति आय निवास ये सब अप्लाई करते हैं डेली यूज के लिए, वो इस एक्सटेंशन का यूज करें। अगर आपको ये एक्सटेंशन हेल्पफुल लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये जो बनाया है इनको कुछ अमाउंट डोनेट जरूर कीजिएगा।